नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कि अब सुर्खियों में है और इसका लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ उमंग सिंघार ऑलरेडी बयानों में घिरे हैं, उसका ऑलरेडी जो पलटवार है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उधर दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी और सनातन धर्म पर बयान दिया। शुक्रवार को भाजपा ने तीखा इस पर पलटवार किया। भाजपा जिला महामंत्री देव सिंह सौंधिया ने दिग्विजय पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने हाफिज सईद को हाफिज साहब कहा, साथ ही अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सौंधिया ने दिग्विजय को जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों का समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को सनातन धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है। सौंधिया ने दिग्विजय के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने मोदी की मां के निधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पवित्र और विभिन्न परंपराएं हैं। मोदी के खिलाफ टिप्पणी को सनातन धर्म का अपमान बताया। सौंधिया ने कहा कि मोदी देश के लिए दिन रात काम करते हैं। ये विवाद दिग्विजय और भाजपा के बीच तनाव को तो दर्शा ही रहा। वहीं उमंग सिंघार के बयान से ऑलरेडी राजनीति गरमाई हुई थी कि जहां पर दिग्विजय सिंह का यह बयान भी अब सुर्खियों में आ चुका है। तो दिग्विजय सिंह ने मोदी और सनातन को लेकर कहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानिया अहलुवालिया जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अंबिका जी, आपसे जानूंगी क्यों इस तरह के जो पार्टी के लोग हैं वो बयान दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ उमंग सिंघार ऑलरेडी बयानों में घिरे हुए हैं, वहीं दिग्विजय सिंह का भी बयान आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र तो अंबिका जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वानी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है आवाज। जी वानी जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी। अंबिका जी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से भी जुड़ नहीं पाए हैं, तो आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं, चाहे हम बात करें उमंग सिंघार की, चाहे दिग्विजय सिंह की, क्या कहेंगे इनके बयानों को लेकर? आपके श्रोताओं को नमस्कार करते हुए गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दूंगी जी आपको भी। और प्रार्थना करूंगी कि ये गणेश उत्सव में कांग्रेसियों को भी थोड़े विवेक का आशीर्वाद मिले। हम विगत दिनों में निरंतर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही निचले स्तर के बयान, बहुत ही गंदे संकेत, कहीं महिलाओं के ऊपर उनको बोरे में बंद करना, उनके चरित्र पर उटपटांग कहना, और बीच में तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की स्वर्गीय पूजनीय माता जी पर भी अभद्र टिप्पणी, और वो भी बहुत ही गलत और अनुचित शब्द शैली के साथ। और ऐसे ही हमने कुछ कृत उमंग सिंघार का छिंदवाड़ा में देखा, फिर उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के लोगों को। अब दिग्विजय सिंह की तो ये पुरानी आदत है, जिन्होंने हाफिज सैयद को हाफिज साहब कर संबोधित किया, जिनके मुख से हम निरंतर सनातन के विरोध में और तुष्टीकरण के सपोर्ट में, उनके संपर्क में, उसके समर्थन में हम देखते हैं। एक बहुत ही गंभीर ये आरोप मैं लगा रही हूं और अन्य पार्टी के भाजपा के लोग भी लगा चुके हैं कि आपकी कैसी इस राष्ट्र के साथ नैतिकता है कि आप निरंतर सनातन के ऊपर आप घिनौनी टिप्पणियां करते हैं। कभी आप भगवा आतंक बोलते हैं, कभी आप हिंदुओं को के ऊपर आप प्रहार करते हैं, या फिर आप एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसके ऊपर तुष्टीकरण का आधार लेकर आप उसकी सहायता चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक रोटियों सेकने के लिए। ये बहुत स्पष्ट और साफ हो गया है कि कांग्रेस का जो आज का वजूद है वो बिल्कुल बर्बादी के तर पर है, वो बिल्कुल नाश के मुकाम तक पहुंच चुका है। और इसलिए इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इनकी अब हम बौखलाहट देख रहे हैं, वो बिल्कुल जनता के सामने आ रही है। और अब जनता का भी रुझान देख रहे हैं, जनता भी इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं है, ना समर्थन करती है, ना जनता इनको कुछ इसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। ये जितने भी नकारात्मक लोग हैं, ये भारत के साथ दगाबाजी करते हैं, क्योंकि भारत की
सादगी, संस्कृति, यहाँ के संस्कार, उनका अपमान करते हैं, उसके आधार पर तो राजनीतिक रोटियां इनको सेकने नहीं मिलेंगी। ठीक है, अंबिका जी क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं? जी 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 अंबिका जी, अब आपसे सवाल है, क्यों इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? एक तरफ उमंग सिंगार ऑलरेडी बयानों में घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के बयान पर भी अब इतना विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए सृष्टि जी, ये गणेश भगवान का पखवाड़ा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान गणेश इन भारतीय जनता पार्टियों को सत्य बोलने का खगागा सिखा दें, यहाँ से शुरू करें। अब रहा सवाल दिग्विजय सिंह के सनातनी होने का, तो दिग्विजय सिंह सबसे बड़े सनातनी हैं। दिग्विजय सिंह जी ढोंग और पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं। वो हर रोज पूजा पाठ करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। इनके जो पितामह हैं हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो दूसरे के सनातन होने पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? मोहन भागवत जी वो तक डुबकी लगाने नहीं गए, स्नान करने नहीं गए कुंभ में, और दिग्विजय सिंह पिता पुत्र गए थे। तो इससे बड़ा सनातनी होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। दिग्विजय प्रमाण की बात है ही नहीं अंबिका जी। मेरा तो सवाल ये है कि बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सनातन है वो ठीक है, लेकिन दूसरे के सनातन होने पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, वो कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। इनका हम बिंदुवार इनका जवाब देना चाहते हैं। जो हमारी बहन ने कहा है, डॉक्टर अहलूवालिया ने, जी। कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में उन्होंने कह दिया, हाफिज जी कह दिया, हाफिज साहब कह दिया। मैं तो इनसे निवेदन एक करना चाहता हूँ कि उदयपुर हत्याकांड में जो प्रमुख 2 आतंकवादी थे, उनके फोटो आपके गुलाबचंद कटारिया जी के साथ निकले या नहीं निकले? वो मोहम्मद रियाज था एक आतंकवादी, और दूसरा एक और आतंकवादी था लश्कर तैयबा का, वो तालिब हुसैन। उसका रवीन रैना जी के साथ फोटो था कि नहीं था, ये बता दें आप। नहीं था तो, और ये ध्रुव सक्सेना कौन था? कांग्रेस पार्टी का है क्या? ये आपकी आईटी सेल का सदस्य है। ये आतंकवादियों से इसके सीधे सीधे रिश्ते हैं। आप हम पर जिनके कांच के मकान होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। ये बिल्कुल एक सीधा सा सिद्धांत है, इसका पालन करना चाहिए। आप लोग आकंठ डूबे हुए हो, नीचे से ऊपर तक सने हुए हो। आतंकवादियों से आप कांग्रेस का रिश्ता जोड़ते हो, जबकि आपकी पूरी संलिप्तता है समाज विरोधी तत्वों से, देश को कमजोर करने वाले ताकतों से। आप कठपुतली बने हुए हो उनकी, हैं? जितने भी शराब माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, उनको पूरा संरक्षण आपको प्राप्त है। आप हमारे नेता के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हो, आपको थोड़ा बहुत भी सोचना चाहिए। दिग्विजय सिंह जितना आस्तिक व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति, वो केवल ढोंग और पाखंड नहीं करते, इन लोगों जैसा दिखावा नहीं करते। वो लोग वो आत्मसात किए हुए हैं राम को और सनातन को, और देश सेवा में पूरी तरह से पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। वो देश कैसे बचे, देश की सार्वभौमिकता कैसे सुरक्षित रहे, देश में सद्भाव कैसे पैदा हो। हमारी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सत्ता में राजनीति केवल सेवा के लिए करते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। आप लोगों के ऊपर तो आपका जो 22 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है मध्य प्रदेश सरकार का, और 2014 से इधर आ गए थे केंद्र में, तब से लेके अब तक का रिपोर्ट कार्ड है, वो बिल्कुल काला कागज है। उसमें जो भी है बिल्कुल पूरा कलंकित, आपका वो कलंकित कार्यकाल रहा है। आप हर मोर्चे पर असफल रहे हैं, विफल रहे हैं, झूठे वादे लोगों से किए हैं, आप भ्रम की राजनीति करते हैं, इमोशनल मुद्दे उछालते हैं। अंबिका जी ये सब ठीक है, पर मुझे मेरा जवाब नहीं मिला कि इस तरह के बयान क्यों? यानी आप हिंदू हैं ठीक है, आप सनातन हैं वो ठीक है, आप दूसरों के होने पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? किसके ऊपर वो उठा दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने उठाया सवाल। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या सवाल उठाया? नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि आप सनातनी होते, आपकी माँ का जब निधन हुआ था, वो देश की माँ थी, तो आपने बाल भी नहीं कटवाए,
ये कौन से सनातन में वो ये बात उल्लिखित है कि पिता माँ के निधन के बाद, अवसान के बाद पुत्र बाल नहीं कटवाएगा? आप अगर सनातनी होते तो सनातन में जो प्रावधान है, सनातन की जो पद्धति है, सनातन के जो क्रियाकलाप है, वो तो दिखते कम से कम। ठीक है, तो मतलब आपको लग रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो सही है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, हमारा तो ये कहना है कि आप सनातन जैसा आचरण तो करते, आपने सनातन जैसा आचरण क्यों नहीं किया? मेरा वही बोलना है कि आपका कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो ठीक है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने सोच समझ ठीक है, अब कर हमारे कहा साथ होगा। वरिष्ठ दिग्विजय पत्रकार सिंह- जुड़े हुए हैं, वही बताएंगे, क्योंकि हमने अलग अलग दिग्विजय बातों सिंह को तो बहुत सुन लिया है। जिम्मेदार नेता है इस देश के। हाँ ठीक है। कांग्रेस, भानु जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, आपने बीजेपी के भी प्रवक्ता को सुना, जो इस तरह के बयान है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया है, इसके पहले उमंग सिंघार के बयान को लेकर वैसे भी सियासत इतनी गर्माई हुई है। देखिए, जब हिंदुस्तान का आप एक स्ट्रक्चर, एक आकार प्रकार देख लेते हैं और आपकी किताबें बच्चों को पीढ़ियों से पढ़ा रही हैं कि अनेकता में विविधता और विविधता में एकता। अब आप ये बताइए कि सवाल सबसे पहले किसने उठाया? इस देश में ये सवाल उठा ही क्यों कि कौन क्या है और कौन क्या है? वो पहले भारतीय है, फिर बाद में जो कुछ है वो है। ये कहा भी गया, समझाया भी गया। लेकिन ये जो राजनीति चली कि ये सनातनी है, ये सनातनी नहीं है, ये सवाल आज से 20 साल पहले तो नहीं था। तो ये सवाल क्यों उठाइए? ठीक और बात। उठा अगर तो किसने उठाया और क्यों उठाया और इसका क्या लाभ है, किसे लाभ है? इन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये लगेगा कि ये शुद्ध, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे कि ये एक राजनीतिक नारे की तरह, एक राजनीतिक शब्द की तरह चला दिया गया कि सनातनी और गैर सनातनी। ये फर्क करना ही अपने आप में बेतुका है और गैर जरूरी है और घातक है, नुकसान करेगा ये। और अब तक ये सवाल नहीं उठा था तो बराबर बात थी और साफ साफ जाहिर होता था। अगर कोई विवाद होते तो मालूम पड़ता था कौन का किससे विवाद हो रहा है। अब तो पता ही नहीं चलता कौन किससे लड़ रहा है, एक दूसरे को सभी कुछ न कुछ कहते रहते। तो ये आप समझिए कि ये शब्द चला कैसे। ठीक है भानु जी, जो आपने तमाम चीज़ें कही उनको लेकर ही मैं बीजेपी की जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वानी जी आपके पास आऊंगी। अंबिका जी को भी आपने सुना, उनके तमाम आरोपों को सुना, और वहीं भानु जी ने भी जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो भी आपने सुना है। क्या कुछ कहेंगी? देखिए, हम लोग निरंतर जानते हैं, ये देखते आ रहे हैं एक क्रम में से कि कांग्रेस के मार्गदर्शन जो दे रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनका हिडन एजेंडा है, हिंदुओं से बैर है, देश की जो अस्मिता है उससे बैर है। अभी आप हाल ही में देख लीजिए, उन्होंने कहा कि आदिवासी गैर हिंदू हैं। तो ये जहां तक ये जो विवाद खड़ा करते हैं, ये समाज को बांटने के लिए है। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर इतने संस्कारित हैं तो क्यों उनके मंच से एक मृत, एक स्वर्गवासी बूढ़ी माँ को भी बहुत अभद्र भाषा में संबोधित करने की जरूरत है? क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता इतने शुद्ध स्वरों में बोल रहे थे कि सेवा का भाव है, तो सेवा का भाव तो हमने 2-3 दिन पहले बालाघाट में देख लिया। कांग्रेसी विधायक जो डीएफओ से 2-3 लाख रुपए वसूलने का जो धमकी दे रही थी। तो असल में कांग्रेस ने जनता और प्रशासन दोनों को अपना एटीएम बनाया है, और इसीलिए लूट, झूठ, फरेब, ढकोसले और यही आदतों के अधीन इनके बयान भी होते हैं, और ये उसी विचारधारा के आधार पर चलते हुए आगे। लक्ष्य तो कुछ है नहीं, विकास के मुद्दे कुछ है नहीं, जनहित में ये बोल नहीं सकते, परंतु इन्होंने समाज का बंटवारा करना है, इन्होंने जनता के हित में कभी नहीं बोलना है। और इसीलिए हम ये निरंतर इनके किसी ना किसी वरिष्ठ नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो उमंग सिंघार हो, चाहे वो जितू पटवारी हो, ये हम इनके बयान सुनते हैं, और ये सारे बयान उसी पथ पर है जिस पथ पर राहुल गांधी इनको दिशा निर्देश देते हैं।
अपने आका से मुंह मोड़ने का इनका बिल्कुल ना स्वभाव है, ना इनकी हिम्मत है। ठीक है, अंबिका जी आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उमंग सिंगार जी का बयान क्या गलत है। उन्होंने तो ये कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम तो आदिवासी हैं, भारतीय हैं। तो क्या आदिवासी तो हिंदू ये नहीं है? नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि हम भारतीय हैं। भारतीय क्यों नहीं कहते ये लोग अपने आप को? भारत की अस्मिता, भारत की सार्वभौमिकता, भारत की एकता और अखंडता अब पहले बात है तो कि बयान में ही कर देते हैं ना आप लोग, बयान ही इस तरह के दे देते हैं जिसपे दूसरे पक्ष को मिल जाता है मौका। अरे हिंदू का आप शब्द यूज नहीं करते, भारत के भारतीय होने का शब्द यूज करते तो शायद नहीं होता ये। देखिए सरस्वती जी, ये हिंदू मुस्लिम का खेल जो खेल रहे हैं नहीं, उससे इनको सत्ता प्राप्ति का ये साधन बना हुआ है, सत्ता पार्टी का सहज कारण बना हुआ है। और ये इस खेल में बहुत पारंगत हैं ये लोग। इन लोगों को ना हिंदुत्व से मतलब है, ना सनातन से मतलब है, ना संस्कृति से मतलब है, कुछ नहीं। इनको केवल सत्ता से मतलब है, जिनको अपने सुखों से मतलब है, इन्हें लूट खसोट से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी हमारी बहन वाणी अहलूवालिया कह रही थी कि देखिए सेवा तो इधर दिख रही है बालाघाट में, और हम कह रहे सेवा बगरी बगरी फिर रही है विंड में। इनका वो विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा किस प्रकार से लड़ रहा है कि हमें खनिज संपदा की चोरी करने दो। कलेक्टर से किस प्रकार से बंगले पर जाके अपने गुर्गों को ले जाके और झगड़े करता है। ये तो बिल्कुल सब इनका जो भी आचरण है गली गली में दिख रहा है। जहां पर इनके धार्मिक क्षेत्र हैं, जहां इन्हें शराबबंदी की है, गली गली में दारू बिक रही है, राजधानी में ड्रग के कारोबारी हैं, मंत्रियों से संलिप्तता उनकी है। ये चरित्र तो इनका इतना प्रकटीकरण हो रहा है इस वास्तविकता का, चरित्र की वास्तविकता का, कि बच्चा बच्चा इनके वास्तविक स्वरूप को समझ चुका है। इसलिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब रहा सवाल उमंग सिंगार जी का, उमंग सिंगार जी ने तो ये कहा है कि हम तो आदिकाल से भगवान राम के समय से ये जो आदिवासी वर्ग है उसका अस्तित्व था। उस समय हिंदू कहाँ था? उस समय तो माने एक प्रकार से मानवता थी, और जो भी भगवान राम का चरित्र है वो मानवता के नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए वो चरित्र है। और जो नैतिक मूल्य हैं, जिस प्रकार से आदर्श जीवन जीना चाहिए, उसको ये ध्वस्त कर रहे हैं, उस पर कल्पना को। उस भगवान राम के चरित्र पर चलने वाले लोग नहीं हैं। केवल राम को चुनावी मैदान में राम का चित्र दिखाकर, ये चुनावी राम अलग हैं इनके, और हम लोगों के वास्तविक राम, आस्था के राम अलग हैं। ये हम लोगों में इनमें मूलभूत अंतर है। ये चुनावी राम को बनाना चाहते हैं और वो हम होने नहीं देंगे। जो कण कण में व्याप्त राम है, हम सब उस राम की आराधना करते हैं। हम सीता के राम की आराधना करते हैं। ठीक है, हम कौशल्या के राम की आराधना करते हैं, भाजपा के राम की आराधना नहीं करते। ठीक है। भानु जी, दोनों को सुना, एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। मेरा कहना है कि इस देश को इस वक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और ये एकता, इसकी ज्यादा जरूरत है। ये पार्टियां अपने घोषणा पत्र और नारे एक तरफ रख दें और देश की एकता, देश की शिक्षा और देश का स्वास्थ्य ये झंडा लेके खड़े हों, चाहे जिस दल के हों, चाहे जिस विचारधारा के हों। आप शासन करने की विधि पर ऐतराज कर सकते हैं कि ऐसा लागू क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, पर आप मुद्दे पे ऐतराज मत करिए कि शिक्षा आपका मुद्दा कैसे हो गया और स्वास्थ्य आपका मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए। ये देश की जो जरूरत है उसको सामने रखिए आप इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए नेताओं को, जिससे ज़्यादा सुविधा जनता को मिल सके, क्योंकि इन सियासी बयानबाजी में तो कुछ नहीं रखा है, और ये बयानबाजी देते हैं उसके बाद फिर सफाई देते हैं, इसी तरह का दौर ये चलता रहता है। हालांकि जिस तरह से अभी दो बयान सामने हैं, कहां तक जाते हैं और क्या कुछ इनमें और देखने को मिलता है, इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे सभी गेस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वाणी जी आपको बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल उमंग सिंगार तो एक तरफ बयानों में घिरे ही हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने आदिवासी और हिंदू को लेकर एक बयान दे दिया, उस पर वो घिरे हुए हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब दिग्विजय सिंह का बयान भी सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि इसका भी विरोध अब देखने को मिल रहा है। हालांकि अब ये कहां तक जाती है सियासत और कितना क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर सबकी नजर आएंगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNA। नमस्कार।